एजुकेशन मिनिस्टर राजस्थान के मदन दिलावर जी से बहुत बार मिलने की कोशिश करी, वो हमारे से एक बार मिले भी। उसके बाद से हमने कई बार उनसे मिलने की कोशिश करी, उनका कोई रिस्पांस नहीं है। राजस्थान एजुकेशन बोर्ड राजस्थान एजुकेशन बोर्ड को इस केस में कुछ गलत ही नहीं दिखता है। सीबीएसई को इस केस में गलत दिखता है, बट राजस्थान एजुकेशन बोर्ड को स्कूल बिल्कुल सेफ दिखता है। अगर स्कूल सेफ था तो उसके बाद स्कूल ने सारे चेंजेस क्यों करे, स्कूल ने सारे कैमरा स्कूल के चेंज क्यों करे, स्कूल ने सारी जगह ग्रिल क्यों लगाई, और अगर ये सब इश्यूज थे तो स्कूल पहले क्यों नहीं किया। ये स्कूल सिर्फ इसलिए नहीं किया ताकि अपने पैसे बचा सके, उनको बच्चों की सेफ्टी का कोई फिक्र नहीं है। स्कूल अगर 3 मंजिल से ऊपर स्कूल है तो वो अनसेफ है एज पर गाइडलाइंस। तो ये स्कूल कैसे चल रहा है। 150 टीचर्स स्कूल में चेंज हुई है इस साल में। 150 टीचर, 85% टीचर वहां की क्वालिफाइड नहीं है। आप सब एक नौकरी करते हैं, आप सबकी एक क्वालिफिकेशन है जो आपको ये नौकरी करने के लिए एंटाइटल करती है। सिमिलरली टीचर बनना, वो भी छोटे बच्चों का टीचर बनना, बड़े बच्चों का टीचर बनना, हम सबके जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम यही सोचकर भेजते हैं कि जो पढ़ा रहा है वो क्वालिफाइड है, वो उस योग्य है कि वो अपने हमारे बच्चों को पढ़ा सके। अगर वो टीचर ही क्वालिफाइड नहीं है तो ये स्कूल कैसे चल रहा है। और ये सब राजस्थान एजुकेशन बोर्ड के सामने हो रहा है, सेम सिटी में हो रहा है। तो राजस्थान एजुकेशन बोर्ड इसमें कुछ नहीं किया है। सीबीएसई ने इस पे जब उस पे बैन एडमिशंस पे रोक लगाई तो कोर्ट से उन्होंने स्टे ले लिया। तो अगर एक स्कूल में सब कुछ ठीक था तो इंसिडेंट हुआ ही कैसे। तो स्कूल अनसेफ है, सीबीएसई खुद कह रहा है इसमें स्कूल में इतनी गाइडलाइंस की प्रॉब्लम है, तो उस वजह से हमें ये सब चेंज करना चाहिए। स्कूल की मान्यता पर बैन लगा था। सीबीएसई ने फिर अपना ऑर्डर चेंज किया ताकि वो बच्चों को अफेक्ट ना करे, पर उस पे हाई कोर्ट ने उस पे स्टे लगा दिया। अब उसकी हियरिंग चल रही है, बट ये हियरिंग चलते चलते 8 महीने हो चुके हैं। बहुत सारे, जैसे विजय ने आपको बताया कि 1300 बच्चे वैसे ही स्कूल छोड़ चुके हैं। स्कूल में अब जूनियर क्लासेस में बच्चों के एडमिशन भी कम हो रहे हैं, कम बच्चे आ रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि अगर उनका बच्चा सेफ ही नहीं है तो वो स्कूल में उसको नहीं भेजना चाहते। सिमिलरली हम यही चाहते हैं बाकी पेरेंट्स भी अपने स्कूल्स में पूछे, अपने टीचर से पूछे कि आपके क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आप क्वालिफाइड भी हैं मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये जो सिविल का केस है ये 14 तारीख को लिस्टेड है, उसमें भी हम हियरिंग में हमारे वकील हमको रिप्रेजेंट करेंगे, और हम इसमें भी हम यही फाइट कर रहे हैं। सीबीएसई भी यही फाइट कर रहा है कि अगर ये स्कूल में गड़बड़ी है तो उसकी मान्यता पे अफेक्ट होना चाहिए, ताकि ताकि इसका कोई उसको खामियाजा तो भुगतना पड़े, ताकि और बच्चों के अगेंस्ट ऐसा ना हो। ये बाकी जो स्कूल्स हैं उनके लिए एग्जाम्पल बने कि अगर आप सही चीज से नहीं करेंगे तो आपका मान्यता जा सकती है। सर, इस संघर्ष के लिए आगे की क्या योजना है? संयुक्त अभिभावक संघ लगातार अभिभावकों के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा के जैसे कि आपको ध्यान होगा कि 22 नवंबर को सबसे पहला प्रोटेस्ट संयुक्त अभिभावक संघ के द्वारा ही अभिभावकों के सहयोग से आयोजित किया गया था। अगर इसमें भी अगर अभी भी अगर न्यायालय से अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिलता है, अभिभावकों को न्याय नहीं मिलता है, तो संयुक्त अभिभावक संघ जिस भी स्तर पर हो सकेगा उस स्तर पर हम विरोध प्रदर्शन करेंगे बाकायदा बेखुद। और एक दूसरा और मैं देना चाहूंगा कि इसी प्रकार जिस प्रकार का ये मामला हम लोग देख रहे हैं हमारा वाला, इसी प्रकार का एक मामला है वंचिका गर्भ वाला मामला, उसको लेकर भी कल हम लोग यहाँ पे एक पत्रकार संवाददाता आयोजित कर रहे हैं। उस मामले को लेकर भी कारण क्या है कि आज जिस प्रकार के बच्चों के साथ जो घटनाएं घट रही है, केवल हमारे की बात नहीं है, हमारे के साथ जो घटा वो सारी दुनिया ने देखा, लेकिन इसके अलावा जैसे आपने नोटिस किया होगा गंगानगर के अंदर ये घटना घटी, किस प्रकार के हैवानियत बच्चों के साथ की जा रही है, वो अपने में बहुत पीड़ादायक है। वो वंचिका गर्भ जो एक दिन पहले लापता हुई और अगले दिन उसकी लाश मिलती है, तो इस तरह की घटनाएं अगर समाज में हो रही है, स्कूलों के अंदर हो रही है, सड़कों के अंदर हो रही है, तो फिर अभिभावक किससे न्याय मांगे, कहाँ जाकर के न्याय मांगे। सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की है क्योंकि इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। आज हमारा तो 8 महीने हो गए हमारे टीचर गए हुए, लेकिन आज तक उनको न्याय नहीं मिल पाया है।
अभिभावक जब लगातार दर्रे की डोरे मारे, मंत्री वहां पे आके जा चुके, तो मुख्यमंत्री उनके बाद हमारा के माता पिता के मिल चुके, लेकिन उसके बावजूद करोड़ों लाख मिला की खुद आश्वासन दे चुके, उसके बावजूद 8 महीने बीत जाने के बाद भी आज इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दुख का विषय है। तो इसी प्रकार के विषय लगातार संयुक्त अभिभावक संघ बच्चों के हित में उठाता रहा है और लगातार उठाता रहेगा। जो भी आंदोलन हम लोगों को करना पड़ेगा वो हम करेंगे। कल आप सभी पत्रकार वार्ता दोनों इसी भवन पर आयोजन की जाएगी, जो भी सम्मिलित हो और और के लिए कोई पत्र हो तो हम यही चाहते हैं कि 10 तारीख को जब ये मैटर रिप्रेजेंट होगा और कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा इस केस में, जो पुलिस ने अब धाराएं लगाई हैं, जो जस्टिस अगेंस्ट जुवेनाइल क्रिमिनल एक्ट है जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है, उसके अगेंस्ट क्लास टीचर पुनीता शर्मा को अरेस्ट करना चाहिए। सेम धाराएं हमारे तरफ से क्लास टीचर प्रिंसिपल इंदु दुबे उनके अगेंस्ट भी लगनी चाहिए और सौरभ मोदी जो कि इसके ओनर हैं उनके अगेंस्ट लगनी चाहिए, क्योंकि ये स्कूल में जो भी कमियां हैं ये सब सिस्टमिक है, ये कोई वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है। और सिस्टमिक कमियां क्लास टीचर का पूरा उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और साथ में जो ओनर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब चीजें हम चाहते हैं कि कोर्ट जो कि 10 तारीख को इस केस में कॉग्निजेंस लेगा, पुलिस ने JJ 75 एक्ट लगाया है जो कि चेंज है पहले वाला जो सबमिशन था उससे, और हम चाहते हैं कि इसके अगेंस्ट जब जुडिशियली जब कस्टडी में लिया जा सकता है तो लेना चाहिए, और ताकि हमें पता चल सके 8 महीने बाद भी इस कमरे में जो भी सब लोग बैठे हैं और पेरेंट्स और हम पूरी फैमिली को अभी तक ये भी नहीं पता है कि उस दिन क्लास में क्या बात हुई है। क्या पुलिस 8 महीने में भी ये भी नहीं पता लगा पा रही कि क्लास में क्या बात हुई है? ये सब शायद तभी पता लगेगा जब उनको कस्टडी में लिया जाएगा और उनसे पूछताछ करी जाएगी, तब जाकर ही पता चल सकता है कि एक्चुअली उस दिन क्लास में क्या बात हुई है। आई थिंक पेरेंट्स का, फैमिली का और सबका ये हक है जानना कि किस वजह से ये इंसिडेंट हुआ, क्या बात हुई ऐसी क्लास में जिससे वो एक बच्ची इतनी परेशान हुई। और हम यही चाहते हैं कि कोर्ट इसमें न्याय दे। 10 तारीख को जुडिशियल कस्टडी जो कोर्ट की अधिकार है ये करने का, और जिसके अगेंस्ट पुलिस ने हमारे जो आईओ है जिज्ञासा, उन्होंने जो केस लगाया है, धाराएं लगाई हैं, उसके अगेंस्ट उनकी जुडिशियल कस्टडी में लेना चाहिए।